गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन 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 यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 गोपाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
में रोए मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गजनंदय यशोदा दुला गिरिवरधारी गोपाल गजनंदय गजनंदय यशोदा दुला गिरिवरधारी गोपाल 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 गजनंदन यशोदा दुला गिरिवरधारी गोपाल गजनंदन यशोदा दुला गिरिवरधारी गोपाल गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोपाल बोलो जी गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधा रमण लाल श्री राधे जगन्नाथ जगन्नाथ हल देवा जय तू बजा जय हो गौरानिता 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 जय हो गौरानिता जय हो प्रभु पदा श्रील प्रभु पदा जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जगत धर्म हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय निताय गौर प्रेमानंद। जनिल प्रेमाधना करुणा प्रचुरा, इन प्रभु को थांगिला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर सार पार पा, कहाँ सनताना, कहाँ मोर कहाँ दास रघुनाथा अतीत पवाना। कहाँ मोर भटयुगा, कहाँ कविराजा, एक काल को थाकेला गोरा नट राजा। पासड़े कुटी बो माता अनले पसीबा, गौरंग गुड़ेर निधि को थकेल पावो। संगी संगे जय कला विलासा, सगना भैया कांदे नरोत्तम दासा। नील प्रेमाधना करुणा प्रचुरा, प्रभु को थाकेला गोर आचार्य ठाकुरा। जय हो वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय हो वैष्णव ठाकुर। जय हो वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, आमी তোমার কুকুর। जय हो वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, आमी তোমার কুকুর। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वैष्णव ठाकुर की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की,
श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर की, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी त्रिभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी त्रिभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री कृष्णदास कविराज त्रिभाव तिथि महामहोत्सव की। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। जय जय नदिया बिहारी गौरचंद्रा। जय एक चक्रपति श्री नित्यानंद। जय एक चक्रपति श्री नित्यानंद। जय जय गौड़ भूमि चिंतमणि सारा। कलियुग कृष्ण यथा करिले बिहार। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। शिक्षार्थ में का पुरुष पुराणा। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी। कृपाम्बुधियः तमहं प्रपदे। कृपाम्बुधियः तमहं प्रपदे। कृपाम्बुधियः तमहं प्रपदे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। थोड़ा सा पंखा चले ना, गर्मी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मृत संघ के द्वारा स्थापित इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताओं से मैं दया और कृपा की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए, ताकि इस व्यासपीठ से भगवान के महाभागवत जो नित्य सिद्ध भक्त हैं उनके बारे में, उनके चरित्रों का
हम गुणगान कर सकें, अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नाम चार सिंहदास ठाकुर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। गौरांगे मधुर लीला बोले, जार कर्ण प्रवेशिला, हृदय निर्मल बेलतारा, गौरांगेर संगी गणे, नित्य सिद्ध करी मने, से जय ब्रजेंद्र सुत पाश, श्री गौर मंडल भूमि, जय बजान चिंतामणि, धर है ब्रजे भूमिवास, गौरांगेर टूटी पद, जार धन संपद, से जान भक्ति रस सार, गृह वा बनते थके, आहा गौरांग बोले डके, नरोत्तम मांगे तार संग, बहुत ही सुंदर श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना अपने ग्रंथ में लिखते हैं, गौरांगेर मधुर लीला, जारे करणे प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलोतार। चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है बहुत ही मधुर है, बहुत ही स्वीट्स है, और जो इस लीला को सुनता है और सुनने के बाद जब यह लीला कथा उस जीवात्मा के कानों के माध्यम से हृदय के अंतःकरण में जाती है तो उसके निर्मय हृदय को निर्मल बना देती है, अर्थात उसके हृदय के काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो अनर्थ हैं उसे खत्म कर देती है। साथ ही साथ नरोत्तम दास कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु के जो संगी गण हैं अर्थात पार्षद, जो गौरांग महाप्रभु के साथ स्वयं इस कलयुग में आज से 550 साल पहले आए थे, उनकी लीला में सहायक बनने के लिए, सहायता करने के लिए, उनको यदि जो कोई नित्य सिद्ध मानता है वही व्यक्ति क्या करता है, ब्रजेंद्र नंदन अर्थात कृष्ण की प्राप्ति करता है। दूसरा, ये तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं, दूसरा ऑप्शन, जो गौड़ मंडल भूमि, जो मायापुर धाम जो फैला हुआ है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से लेकर के, उस गौर मंडल भूमि को जो चिंतामणि, अब चिंतामणि उसे कहते हैं जहाँ हम अपनी जो चिंताएं उनसे मुक्त हो जाते हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरा हो जाती हैं। चिंतामणि धाम का मतलब ये होता है। तो उसे जो चिंतामणि धाम समझता है उसी को ब्रज धाम में वास प्राप्त होता है। ये दो ऑप्शन कह रहे हैं। तो जो आज के आचार्य हैं
तीन आचार्य हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट और कृष्णदास कविराज। ये तीनों मंजरी हैं। क्या है? मंजरी हैं। आप जानते हैं कि राधा रानी, राधा माधव की अष्ट सखियां हैं। ललिता विशाखा अगर राधा रानी के बाएं जाएं तो तुंग विद्या, इंदु लेखा, रंग देवी और सुदेवी इधर हो गए, और विशाखा, इंदु लेखा, रंग देवी और सुदेवी। दाहिने तरफ में कृष्ण के तरफ जाएं तो ललिता, चित्रा, चंपकलता और तुंग विद्या। ये 8 सखियां हैं जो राधा माधव मायापुर धाम में प्रभुपाद जी ने स्टेबल किया है। तो उसी तरह हर मंजरियों की अष्ट सखियां होती हैं, उसी तरह हर अष्ट सखियों की 8 अष्ट मंजरियां होती हैं जो राधा रानी के निवृत्त निकुंज में भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में सहायता करती हैं। तो वही मंजरियां जो गोलोक में राधा माधव के अंतरंग लीला में मदद करती हैं, सहायता करती हैं, गोलोक वृंदावन ब्रज धाम में, उस नित्य धाम में, वही 3 मंजरियां इस धराधाम पर जब गौरांग महाप्रभु स्वयं अवतरित होते हैं तो वे जितनी भी मंजरियां हैं सबको लेके आते हैं। तो वही 3 मंजरी, राग मंजरी, रस मंजरी और कस्तूरी मंजरी, तीनों मंजरियां नीचे प्रकट होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नरोत्तम दास कहते हैं कि जिनके बारे में चर्चा हो रही है वे लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तटस्थ जीव नहीं है, नित्य सिद्ध जीव होते हैं। एक होते हैं नित्य बद्ध, एक होते हैं नित्य सिद्ध। तो जिनकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वे नित्य सिद्ध भक्त हैं, भगवान के अंतरंग पार्षद हैं। हम अपनी बुद्धि से उनको न तोलेंगे कि अरे ये तो ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहना और ऐसा सोचना उनके प्रति ऑफेंस होगा, अपराध होगा। इसलिए नरोत्तम दास कहते हैं कि गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने। गौरांग महाप्रभु के पार्षदों को नित्य सिद्ध मानना चाहिए। हम अपनी तरफ नहीं मांगे अरे हम तो पंच महाभूत से बने हुए हैं, हमें भी भूख लगती है, हमें भी दर्द होता है, पीड़ा होता है। नहीं, आप सुनेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी 1 अंजलि छाछ पी करके रहते थे। तो हम बोले कल हम भी से रहें, हम नहीं जी सकते। भगवान के नित्य पार्षद हैं। इसलिए इस व्यासपीठ से जो चर्चा होने जा रही है, अंतरंग जो मंजरी हैं उनकी चर्चा हो जा रही है। इस धाम के नहीं है, उस धाम को छोड़कर इस धाम में आते हैं केवल भगवान की लीला में मदद सहायता करने के लिए। जैसे नाटककार जब आते हैं तो अपने जितने भी नाटक में सहायता करने वाले लोगों को नहीं आते। जादूगर देखने गए, भी जादूगर लगा है, तो जो मैजिशियन आएगा तो अपने साथ बहुत लोगों को लेके आता है मदद करने के लिए। तो भगवान यहाँ आते हैं इस धराधाम पर अपना लीला करने के लिए। तो लीला में हम जैसे लोग आएंगे, हम तो 2 मिनट में आउट हो जाएंगे, लेकिन लीला में जो लीला के योग्य होगा उसी को एंट्री मिलती है, सबको एंट्री नहीं मिलती। इसलिए इस व्यासपीठ से छोटे मोटे आदमी की चर्चा नहीं हो रही। मंजरी अगर भजन भक्ति करेंगे, मंजरी स्वरूप को प्राप्त करेंगे और जाएंगे गोलोक में, तो इन लोगों से मुलाकात होने वाली है जिनकी चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बहुत बार हम लोगों ने सुना है। सर्वप्रथम हम लोग आज रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में सुनते हैं। देखिए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भगवान के नित्य धाम में राग मंजरी है। कौन मंजरी है? बोले राग मंजरी की। राग मंजरी का भी गोलोक में स्थान है। यदि गोलोक जाएंगे आप तो ग्रंथों में, ब्रह्म वैवर्त में और
और बाकी सब ग्रंथों में राग मंजरी का एक स्थान सुनिश्चित किया गया है। सबका एक अपना अपना घर है और हमारा भी अपना घर है। हम उसमें ताला लॉक किए हैं अलीगढ़ वाला और चाबी लेकर आए हैं। ऐसा हिजुलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवात्मा भटक रहे हैं सबका अपना घर है। कहाँ पे? गोलोक में। लेकिन हम भगवान से विमुख होकर के अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इस धराधाम पर भटक रहे हैं। और महाराज कह रहे थे कि जब राधा और कृष्ण जब उस दरवाजे से गुजरते हैं तो उनकी आंखों में अश्रु भर जाते हैं कि देखो मेरा ही पुत्र हमसे विमुख होकर के उस भौतिक जगत दावानल में जा कर के दर दर की ठोकरें खा रहा है। एक आचार्य कहते हैं हम हैं सिंह के संतान। किसके हैं? लेकिन गीदड़ और सियार की तरह जी रहे हैं। भगवान परम ब्रह्म परतरम जिनके भ्रिकटी मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन और पालन और प्रलय होता है, उस ब्रह्मांड के हम पुत्र हैं, उस ब्रह्मांड पति के पुत्र हैं। फिर भी हम कटोरा लेकर के विचार करिए, सिंह के पुत्र हैं। अब सिंह का पुत्र डरता है, गीदड़ सियार डरते हैं, देखता है सिंह आ रहा है भागो, है कि नहीं? खाते हुए भागता है। इसलिए हमें अपने आप को रियलाइज करना पड़ेगा कि हम परमात्मा के अंश हैं, भगवान कृष्ण राधा कृष्ण के अंश हैं। इसलिए उस मंजरी की चर्चा हो रही है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कौन सी मंजरी है? राग मंजरी। राग मंजरी का मतलब ही होता है बहुत सुंदर रागों में गाने वाली। बहुत सुंदर गाती थी गोलोक धाम में। अगर आप जाएंगे ना तो आपसे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी? विश्वास है कि मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? जरूर मिलेंगी। हाँ, भजन भक्ति करेंगे, गोलोक जाएंगे तब, नहीं इधर ही कहीं टपक जाएंगे, नीचे रह जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जाना पड़ेगा गोलोक में। तो राग मंजरी का गोलोक में स्थान है। चित्रा सखी की कुंज है। चित्रा सखी जानते हैं? चित्रा सखी कहाँ रहती हैं? चिकसौली, है ना, चिकसौली ग्राम में चित्रा सखी। तो चित्रा सखी की कुंज है। उस कुंज के पश्चिम दिशा में एक कुंज है। उस कुंज का नाम है रसानंद प्रद। क्या नाम है कुंज का? इस नाम को याद करेंगे और जब हम गोलोक जाएंगे हम ना खोजेंगे कि रसानंद प्रद कुंज कहाँ है भाई, मुझे राग मंजरी से मिलना है। नाम ही नहीं मालूम है तो क्या फायदा होगा? मतलब भटकते रहो भाई, इधर भी भटक रहे हैं उधर भी। गोलोक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। मेन सेंटर से दूर हो जाएंगे, लेकिन उस भाव में हमें होना पड़ेगा। तो उस रसानंद प्रद नामक कुंज में राग मंजरी निवास करती हैं, उसी में रहती हैं। उनका एड्रेस है चित्रा सखी का कुंज राधा कुंड के जस्ट आजू बाजू में है। और उनके कुंज के पश्चिम दिशा में एक कुंज है। उस कुंज का नाम है रसानंद प्रद कुंज। उस कुंज में राग मंजरी निवास करती हैं। उनका एड्रेस है। एड्रेस समझ गए? एड्रेस है, एग्जैक्ट एड्रेस, यही एड्रेस में मिलेंगी वो। और रूप मंजरी उनका जीवन धन है। रूप मंजरी जो है उनका जीवन प्राण धन है। और उन वस्त्र कौन से रंग के पहनती है, सब पहचानने वाली चीज है। जाएंगे तो यही रंग की वस्त्र पहनेंगे। हंस किस रंग का होता है? हंस जो सफ़ेद रंग के हंस होते हैं, उस सफ़ेद रंग के समान वस्त्र पहनती है। और उनके शरीर का रंग चंपक रंग होता है। कोई चंपक रंग, खिलखिलाया हुआ चंपक रंग के समान उनके शरीर का रंग होता है। और उनका गुण लवंग मंजरी के गुण के समान है। और रूप मंजरी उनसे बहुत प्रेम करती है। राग मंजरी से बहुत प्रेम करती हैं। सेवा क्या करती हैं? देखिए, सेवा से तो पहचान सकते हैं। मैसेंजर क्या काम करती हैं? दूती समझते हैं? दूती, एक होते हैं दूत, एक होते हैं
दूती। तो दूती होंगे शी और दूत हो गए ही। ये राधा और कृष्ण के बीच में जो गुह्यतम बातें होती हैं, ये राग मंजरी इधर से वहाँ और वहाँ से क्या करती हैं, पहुँचाते रहती हैं। दूसरा, वस्त्र सेवा भी करती हैं। वस्त्र सेवा मतलब राधा कृष्ण को वस्त्र पहनाने की सेवा, देने की सेवा निवृत्त निकुंज में करती हैं। ध्यान रखिए, वहाँ पर किसी का प्रवेश नहीं होता है, वहाँ पर अष्ट सखियों का प्रवेश नहीं होता है। एक होता है कुंज, एक होता है निकुंज, एक होता है निवृत्त निकुंज। निवृत्त निकुंज में राधा से श्री राधा माधव राधा कृष्ण सोते हैं। मंजरियों का प्रवेश है, केवल ओनली मंजरियाँ एंट्री लेती हैं बस, और किसी का एंट्री नहीं होता है। कब हमारे स्वामी को प्यास लगेगी, पानी रखेंगी, इस सब लीलाओं का वर्णन गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त में मिलता है। पुराणों में बड़े विस्तार पूर्वक गर्गाचार्य लिखते हैं इसको। और इनका उम्र केवल 13 वर्ष का होता है, रागमंजरी का, गोलोक में। इनका पिता का नाम है सुभानु, माता है प्रेम मंजरी। और यही राग मंजरी इस कलयुग में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकट होती है। विचार बोले रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की। देखिए, इनके पिता का नाम था तपन मिश्रा। इनके पिता बांग्लादेश में रहते थे पहले, परंतु महाप्रभु जब बांग्लादेश गए तो उनसे उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के बाद महाप्रभु बोले कि हे तपन मिश्र, आप यहाँ से काशी चले जाओ। काशी उस समय विद्या का गढ़ माना जाता था। काशी और मायापुर, क्या बोल, नवदीप धाम। सब लोग संस्कृत, व्याकरण, न्याय शास्त्र सीखने के लिए नवदीप जाते थे और काशी जाते थे पढ़ने के लिए, आचार्य की डिग्री प्राप्त करने के लिए। तो तपन मिश्र को बोले महाप्रभु कि आप जाइए काशी। काशी आ गए। काशी आने के बाद तपन मिश्र को पुत्र की प्राप्ति हुई 1562 ईस्वी में। उस पुत्र का नाम हुआ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अभी भी अगर आप पंचगंगा घाट पर जाते हैं तो वहाँ पर बिंदु माधव की बहुत सुंदर विग्रह है। पंचघंटा गंगा के अंदर जाएंगे तो अभी भी तपन मिश्रा का घर है वहाँ पर। और अभी भी विष्णु प्रिया का सोने का मतलब मूर्ति है पित्तल का वहाँ पर रखा हुआ है। उस समय का जो तपन मिश्र जो सेवा करते थे उस समय का चलता आ रहा है। 1562 में अभी भी है जगह जहाँ महाप्रभु बैठते थे। वो जगह भी जहाँ महाप्रभु वाराणसी में जा कर के वहाँ रुके थे, वहाँ वो भी जगह है। वहाँ पर अभी लोग दूध बांटते हैं सुबह सुबह। हम गए थे वहाँ पर। नज़दीक में है वाराणसी, यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है। बहुत सुंदर जगह है। पंचगंगा घाट पर डुबकी लगाइए, वहाँ से बोलिए तपन मिश्रा का घर कौन है, पहुँच जाएंगे। बहुत खज्जड़ खबारा की तरह है, जल्दी पता नहीं चलता है, लेकिन खोजना पड़ेगा तब आपको जगह मिल सकता है। वो जगह है वहीं पर। चंद्रशेखर आचार्य का भी जगह वहीं बगल में ही है, जहाँ पर महाप्रभु रहते थे और तपन मिश्र के घर पर प्रसाद ग्रहण करते थे। तो महाप्रभु एक बार वृंदावन जा रहे थे, तो जाते हुए मड़कड़िका घाट, जानते हैं मड़कड़िका घाट, पहुँचे तो हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु तो भाई जहाँ जा रहे हैं वहाँ हरिनाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो उसी मड़कड़िका घाट पर तपन मिश्र नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो वाले बोले भाई ये हरि बोल की ध्वनि किधर से आ गई। इस मायावाद, पहले काशी मायावादियों का शहर था। प्रकाशानंद सरस्वती बहुत प्रकांड मायावादी थे। इस मायावादियों के शहर में ये हरिनाम संकीर्तन की गूंज कहाँ से उठ गई। तब जैसे ही तपन मिश्र महाप्रभु को देखे तुरंत उनको दंडवत प्रणाम किए और अपने घर ले गए। उनके पाद संवाहन किए, चरणों को धोए। उस समय जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 2 साल 3 साल 4 साल के थे, ऐसे लमसम में थे, छोटे बालक रूप में थे। उस समय भी महाप्रभु उनके घर पर 10 दिन रुके थे वृंदावन जाते समय। और 10 दिन रुकते थे, रहते थे। चंद्रशेखर आचार्य घर पर प्रसाद पाते थे तपन मिश्र के यहाँ।
और वृंदावन चले गए। फिर वृंदावन से वापस आए। वापस आने के बाद 2 महीना बनारस में, देखिए हमारे भगवान बनारस में 2 महीना रुके थे। वो जगह अभी भी तपन मिश्रा का घर एज इट इज है। आप जाकर दर्शन करिए उसका पहले। उस समय का सेवित विग्रह अभी भी है तपन मिश्रा के द्वारा। विष्णु प्रिया और क्या नाम है इनका, हाँ, पंचगंगा घाट के बगल में है, वहाँ जाइएगा। तो कहने का मतलब 2 महीना रुके और आचार्य के यहाँ रहते थे और तपन मिश्र के यहाँ खाते थे। उस दौरान रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु की चरणों की मसाज किया करते थे और मसाज करने के बाद उनको स्नान करवाते थे, खूब सेवा करते थे। और महाप्रभु जब अपने खाने के बाद जो उचिष्ट होता है, उचिष्ट समझते, प्रसाद, वो अपने रघुनाथ भट्ट को देते थे। 2 महीना तक ऐसा कार्य हुआ। गोपाल भट्ट को 4 महीना रहे थे श्रीरंगम में, यहाँ पर 2 महीना रुके थे रघुनाथ भट्ट के पास। और उसके बाद बोले रघुनाथ यहीं रहो, अभी तुम्हारे माता पिता हैं। और महाप्रभु वहाँ से फिर नीलाचल चले गए। चैतन्य महाप्रभु, अब देखिए चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान साक्षात कृष्ण है, ठीक है। तो महाप्रभु जब नीलाचल चले गए, तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा आता है तो बहुत लोग नीलाचल नहीं जाते हैं रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। तो रघुनाथ दास को लगा कि मैं भी महाप्रभु से मिलने जाऊँ। ये भी चले गए, बच्चे थे, और महाप्रभु जी के पास जा कर के 8 महीना रहे। बोले कि महाप्रभु मैं घर नहीं जाऊंगा। महाप्रभु बोले नहीं, तुम्हें अभी घर जाना है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता महाभागवत है, तपन मिश्र बहुत बड़े भक्त थे। तुम जाकर उनकी सेवा करो। और क्या करो? जाकर सेवा करो, शादी नहीं करना। 3-4 आदेश दिए, शादी नहीं करना। महाप्रभु रघुनाथ भट्ट को पहले बोले शादी नहीं करना, भागवत पढ़ना और अपने माता पिता की सेवा करना। उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने गले की कंठी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के गले में पहना दी। फिर नीलाचल आ गए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। नीलाचल से वाराणसी आ गए। वाराणसी में पठन पाठन करने लगे, बहुत पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद नृत्य कला, नृत्य में, संगीत में, भागवत बोलने में बहुत एक्सपर्ट थे। राग मंजरी हैं, एक एक श्लोकों को तरह तरह के रागों में बोला करते थे। उसके बाद पुनः जब इनके माता पिता का देहावसान हो गया तब पुनः नीलाचल जाते हैं। किसके पास? चैतन्य महाप्रभु के पास, क्योंकि महाप्रभु ने आदेश दिया था। और महाप्रभु अपने पास रखते हैं। और महाप्रभु के पास जा कर के पता है रघुनाथ भट्ट क्या करते थे? सुंदर सुंदर प्रसाद बनाकर खिलाते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी प्रसाद बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे। इतना सुंदर प्रसाद बनाते थे तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न रहते थे। देखिए भगवान को सुंदर सुंदर भोग चढ़ाना भी क्या है? भक्ति है। जो माताएं कहती है ना हमसे भक्ति कहाँ हो पाता है, उनको चाहिए कि प्रभु को इतना प्रसाद बनाए, इतने सुंदर सुंदर वैरायटी बनाए कि प्रभु साक्षात अल्टर में से निकल कर खाएं और फिर चले जाएं। एक बार महाप्रभु शांतिपुर गए तो उस समय सीता ठकुरानी जो अद्वैताचार्य की पत्नी है, इतना सुंदर वैरायटी बनाई थी, वैरायटी ऑफ व्यंजन। महाप्रभु बोल रहे हैं कि इतना सुंदर प्रसाद जो भी भगवान के लिए बना रहा है, मैं उसके चरण कमलों का ऋणी हूँ, चरण कमलों में बिक जाऊँगा। ऐसा प्यार है, श्लोक है। इसलिए भगवान को सुंदर केवल वही रोटी सब्जी सूखे सूखे नहीं खिलाना चाहिए, कुछ उनको बटर वगैरह वगैरह घी मक्खन डाल के कुछ और भोगता है, उनको चाहिए स्पेशल समथिंग। हम तो बोलते क्या बनेगा जी? आप बनाओ लिट्टी चोखा। कभी भगवान से पूछा हमने, प्रभु आप आज क्या लेंगे खाने में? नहीं पूछना चाहिए? क्या ठाकुर नहीं बता सकते हैं? अरे जब ठाकुर खा सकते हैं तो सबरी के हाथों से खा सकते हैं तो बोल भी सकते हैं कि हम क्या लेंगे आज। ये सब
भाव के का चीज है। भगवान से जब तक नहीं पूछेंगे उनको क्या कमी है, आप नहीं खिलाएंगे कोई और पूछेगा, चले जाएंगे वहाँ पर खाकर फिर अपना मस्ती लेंगे। बोले ये तो कभी पूछता ही नहीं है, अपने मन से बनाता है, फिर कहता है ला टन टन, फिर हिला के ले। हमको पाप हटाने वाला मशीन समझ लिया है, गीता के श्लोक पढ़ लिया है, बस 3:13 जानता है कि पाप हटाएंगे, बस खाओ अपने। ये भक्त को धीरे धीरे थोड़ा सा आगे क्रमिक विकास होना चाहिए इसके प्रति। ठाकुर से पूछना चाहिए, जरूर ठाकुर बताते हैं कि हम आज यह खाएंगे। तो हृदय में बैठे हुए ना, इधर से एक बटन स्विच ऑन करेंगे, हाँ आज मलाई पनीर कोफ्ता बनना चाहिए, तो बनेगा। ऐसा नहीं है, ठाकुर से पूछ कर खिलाइए। ये सब भक्ति की गुह्यतम अंगों में जाना जाता है। बताएंगे जगन्नाथ तो खाने के शौकीन आदमी है, ये इनसे पूछिए प्रभु आज क्या लेंगे। जो भी प्रसाद लोग देते हैं ना मंदिर में, हम मैया से बोलते हैं पूछियो मैया जगन्नाथ जी क्या लेंगे आप, बिना पूछे मत बताइए। एक ही चीज़ सूखी रोटी सब्जी दिए जा रहे हो, पूड़ी, हाँ पूड़ी हलवा, अरे पूड़ी हलवा खा के क्या खाएंगे, कुछ और पूछो ना क्या खाने का विचार है उनका। हो सकता है कुछ साग खाना चाहते हो, उनसे पूछिए। आप पूछना चाहिए ठाकुर से, भगवान को बहुत प्रसन्न है ये सब चीज़ें। इसके बाद महाप्रभु के साथ रहते थे, महाप्रभु फिर आदेश दिए रघुनाथ भट्ट अब तुम यहाँ से वृंदावन जाओ। क्यों वृंदावन? जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि सभी 6 गोस्वामियों के द्वारा महाप्रभु कुछ न कुछ करवाना चाहते थे। रूप गोस्वामी ने शास्त्र को लिखा, सनातन गोस्वामी ने शास्त्रों को लिखा, जी गोस्वामी शास्त्र लिखे, लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने क्या किया, केवल भागवत को पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, भागवत के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हमें से कहना चाहिए। और इन्होंने वृंदावन गए, राधा गोविंद देव मंदिर में कुछ नहीं करते थे। 40 सालों तक राधा गोविंद देव मंदिर की सेवा करते रहे। और राधा गोविंद देव मंदिर में जब भागवत बोलते थे, ऐसा वर्णन है, रूप गोस्वामी, सनातन, जितने भी आचार्य हैं सब बैठकर सुनते थे। ऐसा वर्णन है कि साक्षात वेद व्यास जी भी आकर बैठकर सुनते थे। विचार करिए, जिन्होंने वेदों को, भागवत को लिखा है, वो आकर सुन रहे हैं। अब विचार करिए एक कैसा भागवत कथा हो रहा होगा। हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग उस क्लास में नहीं थे जब वही सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी सुनते थे। उसी राधा गोविंद देव जो गोमुख टीला पर है, राधा गोपीनाथ बाजार में गोविंद देव मंदिर, गोपेश्वर महादेव के जैसे बगल में। हाँ, वृंदावन में ही है, कहीं और है, वृंदावन में गोविंद देव जी हैं, फिर जयपुर में भी हैं। विचार करिए, इनका भागवत के प्रति इतना लगाव था कि आप सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे। भागवत इतना, इनसे भागवत के प्रति आकृष्ट रहते थे। सिर्फ भागवत का रोज पाठ करते थे, इतना पाठ किए कि भागवत का एक एक श्लोक, एक एक शब्द, एक एक अक्षर सब हृदय में छप गया था। हमें एक श्लोक दे दिया जाए ना याद करने के लिए, क्या हालत होता है। भागवत का पाठ करना चाहिए, रोज पाठ करते थे, डेली। और कोई ग्रंथ नहीं लिखे, कभी नहीं ग्रंथ लिखे। रूप गोस्वामी ने लिखा, सनातन गोस्वामी ने लिखा, इन्होंने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि भागवत पढ़ने में ही अपने आप को इतना व्यस्त रखते थे। सभी गोस्वामियों की एक डिटी है। इधर रघुनाथ दास गोस्वामी का शालिग्राम शिला है जो गोकुलानंद मंदिर में है, जो महाप्रभु ने उनको दी थी, लेकिन इनके पास कोई विग्रह नहीं है। क्यों? पता है, भागवत को ही साक्षात डिटी मानते थे। विचार करिए। और हमारी क्या चेतना है भागवत के प्रति। एक 6 गोस्वामी जो राग मंजरी हैं, भागवत को ही अर्चन पूजन बंधन सब कुछ भागवती जीवन है। विचार करिए, सेवा करते थे राधा गोविंद देव की, लेकिन भागवत के ही पठन पाठन करते थे और कुछ नहीं करते थे।
एक बार गोवर्धन लीला लीला होता है ना, गोवर्धन लीला कथा बोल रहे थे। बोलते बोलते इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए, रोने लगे। रोता है आदमी तो आंखों से आंसू निकलता ही है। तो आंसू निकलेंगे तो जो कागज के पन्नों पर पहले पाम लीफ पर श्लोक लिखे जाते थे, श्लोक होते थे ना पहले, वो आंखों के अश्रु से श्लोक क्या हो गए, मिट गए। तो रोते रोते ही इनका गला चौक्ट हो गया, मतलब बंद हो गया। अष्ट सात्विक ये बाहरी चेतना में नहीं आ रहे थे। तो जैसे ही बाहरी चेतना में आए, जब सामने देखे कि मेरे सामने ये श्लोक नहीं है, पागल सा हो गए। बोले मेरे सामने ये श्लोक लाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और जितना जल्दी हो सके उस समय श्लोक की व्यवस्था करी गई, तब जाकर के कथा को आगे बढ़ाया गया। ऐसे है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, भागवत के प्रति इनका इतना प्रेम था, विचार करिए आप। और जब भागवत बोलते थे तो 1 घंटा 2 घंटे के लिए नहीं, चल रहा है तो चल रहा है निरंतर। यहाँ तो 1 घंटे में टाइम खत्म, प्रभु जी ऊपर नीचे करेंगे, राइट। लेकिन जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत बोलते थे, नो टाइम लिमिट, कब बंद करेंगे, बोलते बोलते इनका जब गला अवरुद्ध हो जाता था, अष्ट सात्विक विकार, रोमांच कंपा सुतरंग भाजो, नयनम गलद अश्रु धार्या गदगद हृदया गिरा, बिल्कुल बाणी गदगद हो जाती थी, आवाज रुक जाता था। तब आवाज रुक गई तो भागवत कैसे बोलेंगे? तो लोग समझते थे कि भागवत क्लास खत्म नहीं हो गई, अब विराम ले ली, अब चलते हैं, कल आएंगे। ऐसा भागवत बोलते थे। और 8 पहर भागवत के बारे में बोलते थे। एक पहर में कितने घंटे, कितने घंटे? एक पहर में 3 घंटे होते हैं। 8 3 का 8 3 जा 24। भाई हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना पड़ता है। कोई इंग्लिश बोले हुए तो बोले हिंदी में समझ नहीं आता, इंग्लिश बोलो भाई। 8 × 3 24, 8 × 3 यानी 24। 24 घंटे भागवत पढ़ते थे। और हम 1 घंटा खुलेंगे, सो जी बंद करो, चलो हो लाइन बजाओ तक सी विचार करिए भागवत क्या चीज है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनकी भागवत कथा सुनकर अकबर का जो सेनापति था मोहित हो गया। इतना सुंदर गाते थे, पागल हो गया। और राजा मान सिंह जयपुर के राजा हुआ करते थे, इनके भागवत को सुनकर शिष्य बन गए। तो कौन कहता भागवत बोलने वाला प्रचार नहीं करता है? ये जो राधा गोविंद गोस्वामी महाराज क्या करते थे? केवल भागवत बोलते थे। और जब भागवत बोलते थे तो लाखों के लाखों हजारों लोग झोली माला लेते थे। ध्यान रखिएगा बात को। भागवत में नाम रूप गुण लीला सबकी चर्चा होती है। इसलिए कीर्तन के आचार्य सुखदेव जी को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, संकीर्तन मतलब नाम रूप गुण लीला चारों होना चाहिए। ये दिमाग में थोड़ा बैठा लीजिएगा, बहुत लोगों का हवा भर गया है। जब नाम हो तो रूप भी होना चाहिए, गुण भी हो, लीला भी होना चाहिए, देन कंप्लीट संकीर्तन होता है। इसलिए सुखदेव जी को रूप गोस्वामी पद्यावली में संकीर्तन आचार्य घोषित किए। विचार करिए आप, भागवत सुनना मन कंप्लीट हो रहा है, आप संकीर्तन कर रहे हो, सब कुछ इसमें है। तो कहने का मतलब है कि जब मान सिंह, राजा जय सिंह जब इनके शिष्य बने तो बोले कि बोलिए गुरुजी क्या सेवा करें? बोले राधा गोविंद जो मंदिर है जो गुमुख टीला पर, अभी थोड़ा सा इनको बनाओ। उस समय लाल पत्थर, अकबर ने बोला मैं लाल पत्थर दूंगा। अभी जो रेड स्टोन पत्थर देखिएगा, राधा गोविंद मंदिर गए होंगे आप लोग तो देखे होंगे, हम लोग तो आंखों के सामने दिख रहा है, इतने पत्थर टूटे हुए लाल रंग के पत्थर हैं वहाँ पर। अकबर ने दिया राजा मान सिंह को, जय सिंह को, और इन्होंने पैसा लगाकर 1000 कारीगर लगाकर 7 मंजिला बिल्डिंग बना था उस समय का। अभी तो 3 है, शायद 4 टूट गए हैं, वो औरंगजेब ने तोड़वा दिया।
विचार करिए आप, बहुत आलीशान बना था और कई लाखों रुपए खर्च हुए थे उस समय। यही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने बनवाया था इसको। विचार करिए। कहने का मतलब है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत के प्रति बहुत प्रगाढ़ निष्ठा थी। ऐसा करते करते आज का दिन आ गया। 1554 ईस्वी में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अपने शरीर को त्याग दिए और अपने असली स्वरूप राग मंजरी के रूप को प्राप्त करके नित्य गोलोक में प्रवेश हो गया। इनका 2 जगह समाधि है, 64 समाधि एरिया में भी है और राधा कुंड श्याम कुंड पर है। इनके शरीर को श्रीपाद जीव गोस्वामी जला दिए थे। क्यों पता है? उस समय औरंगजेब का बहुत बड़ा ये था कि जितने भी साधु संत थे उनके बॉडी को खंडित न करे, इसलिए जीव गोस्वामी फटाफट जला दिए और जो एशेष होते हैं, राख होते हैं, उसकी 2 जगह समाधि बना, राधा कुंड श्याम कुंड और 64 समाधि एरिया, 2 जगह है। ऐसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, आप कृपा करो, कृपा बिंदु दो, ताकि ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर भी भागवत पढ़ने का हो जाए। इसलिए प्रभुपाद जी ने सुबह मॉर्निंग क्लास में भागवत रखा है। भागवत सुनो तब ना नित्यम भागवत सेवा होगा। ऐसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का आज तिरुभाव दिवस है। बोले रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। दूसरे आचार्य हुए कृष्णदास कविराज, बहुत वन ऑफ द बेस्ट आचार्य। कविराज के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। कविराज के बारे में सब गौड़ीय आचार्य हैं। ऐसा कहा जाता है जितनी शुद्धि भागवत सुनने से होती है उतना से अधिक शुद्धि भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में सुनने से होती है और फास्ट होती है बल्कि। विचार करिए, ऐसे शुद्ध भागवत। कविराज कस्तूरी मंजरी हैं। कहाँ के? गोलोक धाम में। कस्तूरी मेथी भी आता है, वो वाला नहीं, कस्तूरी मंजरी उस गोलोक धाम में। इनका जो जगह है राधा कुंड के दक्षिण पश्चिम कोण पर रंग देवी का कुंज है। उस कुंज से पश्चिम दिशा की ओर कस्तूरी आनंद कुंज है। उसी कुंज में ये निवास करती हैं। कौन? कस्तूरी मंजरी। वही कस्तूरी मंजरी कांच, शीशा जानते हैं, शीशे रंग के वस्त्र पहनती हैं, कांच के समान। कांच देख लीजिए, माताएं जानती हैं, इसमें एक्सपर्ट है। कांच के समान वस्त्र पहनती हैं। उनका जो शरीर का रंग है सोने के समान है। उम्र 13 साल और राधा रानी की बहुत निकट की मंजरी है, बहुत निकट की, बहुत अपनी एकदम घनिष्ठ मंजरी। ऐसी कस्तूरी मंजरी इस धराधाम पर कविराज गोस्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। बोले कविराज गोस्वामी की। इनका जन्म 1496 ईस्वी में बर्धमान जिला के झामटपुर ग्राम में। कौन सा ग्राम? झामट, अभी भी है। झामटपुर ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता का नाम भागीरथ और माता सुनंदा। लेकिन 6 साल के उम्र में दोनों माता पिता हरि बोल हो गया, चले गए। अब बताइए 6 साल के बच्चे का मृत्यु हो जाए माता पिता को, कैसे जिएगा? तो वैरागी बाबा बनेगा ही। अब इनके एक भाई थे श्यामदास। लेकिन कहते हैं कि कविराज गोस्वामी ने 3 अमृत दिया है। गोविंद लीलामृत, चैतन्य चरितामृत और कृष्ण कर्णामृत के ऊपर सारंग रंगदा टीका दिया है। 3 अमृत है। ये 3 ग्रंथ तोड़ के रख देगा आपको, कभी पढ़िए इसको। गोविंद लीलामृत, चैतन्य चरिता अमृत, चैतन्य चरिता अमृत, ये अमृत है। पिएंगे तो मरेंगे नहीं, मुक्त हो जाएंगे। कविराज 55 से ही संस्कृत में बहुत प्रकांड पंडित थे। न्याय शास्त्र, अलंकार सब कुछ जानते थे।
लेकिन इनको कविराज की पदवी कब मिली? कविराज की पदवी कब मिली? जब इन्होंने गोविंद लीलामृत लिखना प्रारंभ करी तो उसके बाद जीव गोस्वामी इनको कविराज की डिग्री देते हैं। उपाधि समझते हैं? उपाधि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर को महाशय नरोत्तम दास कहते हैं, श्रीनिवास को आचार्य कहते हैं और श्यामानंद को श्यामानंद कहते हैं, दुखी कृष्णदास को जीव गोस्वामी सब उपाधि देते हैं। यदि सुने होंगे तो गौड़ीय आचार्यों की उपाधि दी जाती है। तो ऐसा क्यों कविराज? कविराज का मतलब जो कवियों का राजा हो, यानी उसके आजू बाजू भी कोई कवि नहीं है, मतलब पोएट्री में एक्सपर्ट। तो क्या किए इन्होंने? जब गोविंद लीलामृत लिख रहे थे, देखिए पहले तो संस्कृत पढ़ने में, यदि कंप्लीट संस्कृत पढ़ना है तो 30 साल लगेंगे। कितने साल? 30 साल एक्सपर्टीज होने के लिए। ऊपर से संस्कृत पढ़ना तो मुश्किल है, फिर संस्कृत को गद्य में लिखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल, फिर उसको काव्य के रूप में लिखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल, फिर उसको गीत के रूप में लिखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल, फिर उसको ट्यून समझते हैं? ट्यून के रूप में लिखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। लेकिन कविराज ने वैसा करके दिखा दिया। गोविंद लीलामृत में एक श्लोक लिखते हैं 23वें अध्याय के 9 नंबर श्लोक, मैंने श्लोक भेजा है इसमें। उस श्लोक में लिखते हैं कि राधा रानी जब नृत्य करती हैं, राधा रानी नृत्य करती हैं, तो जब नृत्य करती है तो ताल बजता है, ताल बजे ना, ऐसे बजता है कुछ ताल। तो उस ताल को जिस टोन पर नाच रही हैं उसको एक संस्कृत में ताल को लिखा है। थोड़ा सा बोलिएगा उस ताल को, देखिए बहुत सुंदर ताल है, वो गोविंद लीलामृत का ही श्लोक है। उस श्लोक को लिखते हैं श्लोक में टोन के रूप में, धान धान दृक दृक चंग चंग निड़ांग निड़ांग निड़ान्ना तो तुक तुन तुन गुड़ु 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 दान दन दद्रत गुड़ु गुदाद गुड़ द्राम ढेक ढेक धो 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 क्रिट 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 दाम दाम द्रिन द्रिन द्राम द्राम मागते ममूर्हि मुदा श्री मादिशा ननर्थ। राधा रानी नाच रही हैं, उसको ही लिख रहे हैं। इसका अर्थ समझिए, खोपड़ी में आ रहा है, किधर से जा रहा है? धम धम ध ध ध, समझ में आ रहा है कुछ? इनकी रचना है। अब इससे समझ में आइए कि संस्कृत के कितने बड़े प्रकांड विद्वान थे। ये सब गोविंद लीलामृत का श्लोक है। ये सब ब्रिटली की तरह बाउंसर जाएगा बॉल, विचार करिए आप। इसलिए जब इस श्लोक को जब जीव गोस्वामी पढ़े, बोले वाह कविराज, बोले कि वाह, तब इनको क्या करी? कविराज की उपाधि दे दी कि आज से अब कृष्णदास गोस्वामी नहीं, कृष्णदास कविराज। बोलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। ऐसे किसी को उपाधि केवल चना मुंगरा खाकर नहीं मिलता है, कुछ परिश्रम होता है। ऐसे नहीं डिग्री मिल जाता है, कुछ माथा पेची करना होता है। तो कहने का मतलब है कविराज की उपाधि मिल गई। दूसरी कृपा कविराज की, चैतन्य चरितामृत को चाहते तो संस्कृत में इसी भाषा में लिखते, धाक 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 दृक दृक, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन किस में लिख दिया? बंगाली भाषा में। आज हम लोग समझ में आ रहा है तो माथा फोड़ते, कैसे चैतन्य चरितामृत समझ में आता? विचार करिए, इतनी कृपा है कविराज की। वैष्णव समाज के लिए चैतन्य चरितामृत बहुत बड़ी भेंट है। सबके घर में होना चाहिए। 3-4 हज़ार का मिलता है, रखिए घर पे। चैतन्य चरितामृत के बारे में भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि मान लो भक्ति सिद्धांत को मालूम चला कि हमारे मंदिर में आग लग गई, तो पता है भक्ति सिद्धांत, जानते हैं भक्ति सिद्धांत कौन है? हमारे प्रभुपाद जी के गुरु जी। तो बोले भाई देखो आग लगी तो पहले अल्टर बचा लेना, और जो लाइब्रेरी है उसको बचा लेना। भक्ति सिद्धांत कहते हैं चलो ठीक है, प्रलय के समय यदि सब कुछ तहस नहस हो जाए तो 3 पुस्तक को जरूर बचाना चाहिए, भगवत गीता, भागवत और चैतन्य। ठीक है, किसी तरह यदि अब नहीं बच पा रहा है तो भगवत गीता को पानी में, लेकिन भागवत को और चैतन्य चरितामृत को जरूर बचाना चाहिए।
फिर भी यदि बचाने की नौबत आए तो भागवत को छोड़ देना चाहिए, जाओ भाई पानी में। लेकिन किसी भी हालत में चैतन्य चरितमृत को बचाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ चैतन्य चरितमृत में वो भागवत में भी नहीं है। भागवत का पूरा श्लोक चैतन्य चरितमृत में मिलता है और पूरा विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है उसमें। विचार करिए, आचार्य कहते हैं यदि भागवत समझना हो तो चैतन्य चरितमृत पढ़ें, भागवत और आसानी से समझ में आता है। विचार करिए, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर कहने का मतलब है कविराज जी इतना सुंदर गिफ्ट दिए हैं हमें चैतन्य चरितमृत के रूप में। एक बार विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को कविराज के द्वारा लिखे गए काम गायत्री श्लोक पर शक हो गया। उस काम गायत्री श्लोक के ऊपर उसमें वर्णन था कि कृष्ण का रूप 24.5 चंद्रमाओं के बराबर होता है, ऐसे 25 चंद्रमाओं के बराबर होता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद को डाउट हो गया, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। वो गए राधा कुंड पर और अनशन पर हो गए कि जब तक हमें ये मालूम नहीं चलेगा कि कृष्ण का स्वरूप 24.5 चंद्रमाओं के बराबर होता है कि 25 चंद्रमाओं के, तब तक मैं भोजन पानी ग्रहण नहीं करूँगा, यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। जैसे ही राधा कुंड के ऊपर बगल में, जैसा जहाँ जाते हैं आप लोग, ध्यान किए, राधा रानी स्वप्न में आ गई। बोली कविराज चक्रवर्ती पाद, जो कविराज है ना, मेरी अपनी मंजरी है, कस्तूरी मंजरी, और जो उसने लिखी है इस श्लोक में वो सही लिखी है, तुम उसको मान लो। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोले वाह, राधा रानी जिस ग्रंथ को सर्टिफाइड करती हैं वो ग्रंथ छोटा मोटा नहीं हो सकता है। जैसे रामचरितमानस को महादेव जी ने मोहर लगाया, ये क्या है, ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, यही विश्वनाथ मंदिर में बनारस में। राधा रानी साक्षात मोहर लगाती है। ये चैतन्य चरितमृत बिल्कुल गौड़ियों का ग्रंथ है। इस प्रकार चैतन्य चरितमृत ग्रंथ दिया उन्होंने। और ऐसे बहुत सारे कविराज के बारे में घटना है। एक घटना है कि एक बार हरिनाम संकीर्तन हो रहा था, उनका छोटा भाई था श्यामदास। श्यामदास क्या करता था, कविराज के जो छोटे भाई, कि महाप्रभु को तो मानते थे लेकिन निताई को नहीं मानते थे। निकेतन दास बोले यार महाप्रभु को मानते हो और उनको नहीं मानते हो निताई को, दोनों तो अभिन्न ईश्वर हैं, दोनों एक ही है ना, जय कृष्ण सही जगन्नाथ। जे निताई हैं वही बलराम बने हैं, जो बलराम वही निताई हैं, इसमें अंतर क्या है। तुम्हारा तो सर्वनाश हो जाएगा। जो यह सोचता है कि गौर अलग है निताई अलग है, शास्त्र कहता है सर्वनाश हो जाएगा। हम कृष्ण को जानते हैं, बलराम को नहीं जानते हैं, जीवन में कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता है भक्ति। विचार करिए, शिव द्रोही मम भगत कहावा है ना एक चौपाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आदमी को माने एक आदमी को नहीं माने। गौर निताई दोनों साक्षात परम ब्रह्म हैं, वो तो लीला की दृष्टि से अनंत से प्रकट हुए हैं इधर। तो कहने का मतलब है कविराज गोस्वामी बोले मेरा भाई गौर को मानता है निताई को नहीं मानता, छोड़कर चले गए। विचार करिए, माता पिता भी नहीं है, वृंदावन चल दिए और बहुत दुखी थे, और कहीं गए तो सो गए। सपने में नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं, बोले कविराज उठो, क्यों चिंता कर रहे हो तुम। विचार करिए, नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, जिसकी कृपा, जिस व्यक्ति के ऊपर नित्यानंद प्रभु कृपा हो गई उसको गौरांग महाप्रभु मिलने से नहीं रह सकता है वो व्यक्ति। रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु कब मिले, जब चिड़ा दही महोत्सव हुआ, पानीहाटी चिड़ा दही महोत्सव, तब महाप्रभु के पास गए हो। नहीं तो जाते थे महाप्रभु भगा देते थे, जाओ ये मरकट बैराग नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से, अभी घर पे रहो। इमेजिन करिए, कहने का मतलब है कविराज बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, जाओ वृंदावन रूप और सनातन के सानिध्य में रहो, तुम्हारी जितनी भी वांछाएं हैं इच्छाएं सब पूरा होगी।
कविराज आते हैं और 90 की उम्र में चैतन्य चरितामृत को लिखते हैं। दीनता यदि समझनी हो, तृणादपि सुनीचे ना, तो कविराज के पास जाना चाहिए। कभी चैतन्य चरितामृत का एक प्यार उठाइए, उसमें दीनता दिखती दिखती है, दिखाते हैं। कहते हैं, हे भक्तों, हे वैष्णवों, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इसको लिख सकूं। मदन मोहन जी के पास जाते हैं, आदित्य टीला के ऊपर मदन मोहन जी के गले का जो हार है गिरकर नीचे आ गया, पुजारी जी पहना दिए। बोले मदन मोहन जी का आदेश है, आप चैतन्य चरितामृत को लिखिए। और 90 की उम्र में, 90 साल की उम्र में एक बूढ़ा व्यक्ति चैतन्य चरितामृत को लिखना प्रारंभ करता है। थोड़ा इमेजिन, थोड़ा इसके ऊपर कल्पना तो करिए, 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति सही से खांस नहीं सकता है, और वो चैतन्य चरितामृत जैसे पवित्र, उत्तम, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ को लिखने जा रहे हैं और पूरा कर दिए वैष्णवों और भगवान की कृपा के बदौलत। देखिए, भक्ति में बने रहने के लिए भगवान और भक्तों की कृपा की अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसलिए हर एक वैष्णव से कृपा की याचना करनी चाहिए। ठीक है, उससे रंजिए नहीं देगा, पर उसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है ना, वो तो देगा। वो तो आप तो उसका कुछ चुराए नहीं है, वो जरूर देगा। बोला ये तो भाई इस अच्छे भाव से मांग रहा है, इसको थोड़ा सा कृपा दो, विचार इस पर थोड़ा एक बूंद कृपा को डालो ताकि इस जीव का कल्याण हो। इस प्रकार कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत उनकी कृपा से आज हमारे पास आए। और उस चैतन्य चरितामृत को जो बंगाली में था, उसको प्रभुपाद जी ने हिंदी में क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, और इंग्लिश में 2 भाषाओं में प्राप्त होती है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र हैं कौन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और इस तरह करते करते आज का ही दिन आया, और आज के दिन अश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अपने शरीर को त्याग करके अपने नित्य धाम कस्तूरी मंजरी के स्वरूप में राधा कृष्ण की लीला में पहुंच गए। बोले कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, कस्तूरी मंजरी की। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी रस मंजरी, कौन सा मंजरी है, रस मंजरी, रति मंजरी, भानुमती मंजरी, इनको 3-4 मंजरी बोलते हैं। कवि कर्णपुर लिखते हैं। अब इनके पिताजी 8 लाख सोने के मुहरे हर महीने कमाते थे। है कोई यहाँ व्यक्ति 8 लाख सोना के गोल्ड कमाने वाला? और हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार अपने आप के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। ऐसा वर्णन है चैतन्य भागवत में, कविराज कहते, वृंदावन दास कहते हैं कि इंद्र की तरह ऐश्वर्य था, इंद्र की तरह, इतनी सुख था। फिर भी महाप्रभु से एक बार लगनी लगी, दुनिया के हर चीज छोड़कर, अरे शादी हो गई, पत्नी अंदर बाहर सोते थे। पढ़िए, सब पूरा घटना है वर्णन। माता पिता सोचते हैं ना, जबरदस्ती शादी कर दो बेटा सुधर जाएगा, वो सुधर वो बिगड़ रहा है, और बिगड़ गए। और ऐसा लगने लगा कि एक दिन भाग ही गए। भागते भागते 7 दिन लगातार भागते रहे रघुनाथ दास गोस्वामी। विचार करिए आप, भाग भाग कर नीलाचल गए हैं। सिंह द्वार के ऊपर बैठ करके भिक्षाटन करते थे। कुछ दिन बाद भीख मांगना भी बंद, बोला बंद करो। जो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो फालतू हो जाता था, नली में बह के आता था, उसको धोते थे और फिर खाते थे। आप इमेजिन कर, खाएंगे आप? महाप्रभु करें कि अरे रघुनाथ, तुम्हें देखकर मेरा हृदय फट रहा है, मैं भी खाऊंगा। महाप्रभु भी खा रहे हैं। रघुनाथ करे नहीं 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 प्रभु, आपको नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। क्या दीनता, क्या वैराग्य है। महाप्रभु संगी गणे वैराग्य प्रधान। महाप्रभु का भक्त बनना है तो वैराग्य की प्रधानता है। विचार करिए, वैराग्य की प्रतिमूर्ति थे रघुनाथ दास गोस्वामी। करोड़ों अरबों का संपत्ति, ऐश्वर्य, अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी को त्याग दिए। विचार करिए,
8 लाख, 5 लाख वाइट था, 3 लाख ब्लैक आता था। ब्लैक समझते हैं? वाइट मनी, ब्लैक मनी। 8 लाख सोने के सिक्के। इकलौते बेटे थे, कुछ नहीं था, न बेटा न बेटी, कुछ नहीं, इकलौते बेटा। राज करते, लेकिन सब कुछ छोड़कर जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है, दुनिया की वस्तुएं, पैसा, धन, दौलत तुच्छ दिखने लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कैसे अरे भाई, जब तक आपको अच्छी वस्तु नहीं मिलेगी तब तक आप इस निम्न वस्तु को कभी त्याग नहीं सकते, जीवन में नहीं छोड़ सकते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। और कब उसको प्राप्त करेंगे? उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश, कृपा की याचना करनी पड़ेगी। और जब वो प्राप्त हो गया, दुनिया की वस्तुएं छोड़ना नहीं, छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट छूटते चला जाता है आगे। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी आज ही के दिन, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर 48 ईयर्स तक हरिनाम संकीर्तन करते थे, हरिनाम का जप करते थे। और धूप में बैठे हुए जब जप करते थे, और जब धूप लगता था तो राधा रानी अपने पल्लू लेकर के ऐसे उड़ाती थी। जारी। और पहले तो राधा कुंड के आजू बाजू बहुत जंगल था ना, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी चैंटिंग कर रहे थे। चैंटिंग एकदम बिल्कुल कनेक्शन है गोलोक से। देखिए, हरिनाम इस जगत का नाम नहीं है, उस गोलोक से। हरिनाम संकीर्तन, गोले के रहा प्रेम धान, हरिनाम संकीर्तन। जब कनेक्शन हो जाता था तो भूल जाते थे। एक शेर भी पानी पी रहा है और इधर चैंटिंग कर रहे हैं। राधा रानी बोलती है, अरे देखो, वो रघुनाथ दास गोस्वामी के बगल में शेर पानी पी रहा है, खा जाएगा। तुरंत कृष्ण रामचंद्र बन गए और धनुष बाण लेकर के बोले, जैसे ही बढ़ेगा ऐसे मैं इसको मार दूंगा। लेकिन शेर पानी पी करके चला गया। भगवान के नाम पर रहेंगे तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करते हैं। ये नाम की महिमा है। ऐसे करते करते रघुनाथ दास गोस्वामी आज ही के दिन राधा कुंड के तट पर, राधा कुंड छोड़कर कहीं गए नहीं। इतना सुंदर ग्रंथ दिए हैं। मुक्तावली, मतलब बहुत सुंदर सुंदर, मुक्त चरतावली, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ दिए हैं इन्होंने। और उसके बाद अश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अपने शरीर को त्याग करके साक्षात गोलोक में राधा रानी के साथ में रस मंजरी के रूप में मर्द हुए। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आज तिरुभाव दिवस है। तीनों गोस्वामियों जी का आज ही के दिन देहा, मतलब शरीर का अंत हुआ था, शरीर का अंत हुआ था, और अपने उस लोक में, अपने धाम, निज धाम में प्रवेश कर गए। रघुनाथ दास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। इसलिए ऐसे आचार्यों का तिरुभाव तिथि हमें जरूर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय निताय गौर प्रेमानंद।